तो दोस्तों, आज की कहानी है अनुपमा की। एक गांव में लीला नाम की एक सेठानी रहती थी। उसका घर और व्यापार बहुत बड़ा था। उसका एक बेटा था जो कि काफ़ी होशियार और काबिल था, जिसका नाम था अनुज। हर माँ की तरह लीला भी चाहती थी कि उसके बेटे अनुज की शादी हो जाए और उसके बाद वह अपने पोते का मुँह देखे। लीला अपने बेटे के लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगी। बहुत जल्द उसे एक अनुपमा नाम की लड़की का रिश्ता आया। अनुपमा और अनुज ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया। बहुत जल्द धूमधाम से दोनों की शादी भी हो गई। सभी बहुत ही खुश थे, लेकिन लीला को तो पोते की चाह थी। तो उसने अपनी इस चाह के बारे में अनुपमा को बताया। अनुपमा भी इस बात के लिए राजी हो गई और उसके बाद अनुपमा और अनुज ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। बहुत जल्द अनुपमा ने खुशखबरी दे दी। लीला की तो खुशियों का जैसे ठिकाना नहीं रहा। वह इधर उधर मिठाइयाँ बांटने लगी। समय बीता, 7 महीने हो गए। अब समय था अनुपमा की गोद भराई का। गोद भराई भी अच्छे से हो गई। उसके बाद शाम को सारा काम निपटा कर जब अनुपमा छत से नीचे उतर रही थी, तब उसका पैर फिसल गया और अनुपमा ज़मीन पर गिर गई। तुरंत अनुपमा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अनुपमा का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात से पूरा परिवार मानो टूट सा गया हो। हर किसी की आस टूट गई। सबकी दुनिया ही लूट गई थी। अपने बच्चे को खोने का गम अनुपमा और अनुज को दिन रात खाए जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बा का व्यवहार अनुपमा के लिए बदलता गया। वह दिन रात अब अनुपमा को ताने देने लगी। अपने पोते की चाह में उसने अनुपमा का जीना हराम कर दिया, मानो अब अनुपमा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा हो। लेकिन इसके बावजूद भी अनुज ने अनुपमा का साथ नहीं छोड़ा। दोनों का रिश्ता इतना अटूट हो गया था कि उन्हें अब बच्चे की भी चाह नहीं थी। लेकिन लीला का क्या? लीला को तो अपना वंश बढ़ाना था। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। कुछ समय बाद लीला ने अपने बेटे अनुज की दूसरी शादी करने के बारे में सोचा। पोते की लालच में उसने अनुपमा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और एक बार फिर अनुज के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने में लग गई। बहुत ढूंढने के बाद उसकी मुलाकात एक माया नाम की लड़की से हुई। लीला ने माया के सामने अनुज से शादी करने का प्रस्ताव रखा। पहले तो माया ने इस बात से स्पष्ट मना कर दिया। उसके बाद लीला के सामने एक शर्त रखी और शर्त यह थी कि अगर अनुज खुद सामने आकर माया से शादी की बात करेगा, तभी माया अनुज से शादी करेगी। माया की शर्त से लीला की परेशानी और भी बढ़ गई, क्योंकि उसे पता था कि अनुज कभी भी अनुपमा को छोड़कर दूसरी शादी नहीं करेगा। तो दोस्तों, क्या पोते के लालच में लीला अपने बेटे अनुज की दूसरी शादी करवा देगी? क्या अनुज अनुपमा को छोड़ देगा? और क्या अनुज और माया की शादी होगी? बताएंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट सीधा आप तक पहुँचे। धन्यवाद।